नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम और यूट्यूब चैनल नो बकवास में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के साथ जुड़ने की एक और कोशिश में अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारी अब हिंदुओं और सिखों को उनकी निजी जमीन वापस करने की पहल कर रहे हैं। हिंदू और सिख समुदाय लंबे समय से अफगानिस्तान की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से वहां के लोगों का लगभग 1% है। लेकिन राजनीतिक अराजकता और सोवियत आक्रमण के कारण इन समुदायों के कई लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। भारतीय अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं और पाकिस्तानी इस न्यूज पर जल रहा है। पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है कि तालिबान इतना कैसे बदल गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो न्यूज कंफर्म हो चुकी है, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। काफी समय के बाद तालिबान की सरकार ने न सिर्फ अनाउंसमेंट किया है बल्कि कार्रवाई भी स्टार्ट हो चुकी है और पिछले 2 दिन के अंदर कुछ ऐसे सिखों के बड़े लीडर जो है वो बाहर कंट्रियों से अफगानिस्तान पहुंच भी चुके हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मसला क्या है। ये मसला ये है कि उन हिंदुओं और सिखों की जो जमीनें थी, जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टीज थी, उसमें मंदिर थे, उसमें गुरुद्वारे थे, उसमें दुकानें थी, उसमें जमीनें थी, उसमें कुछ भी था। तालिबान ने अनाउंसमेंट किया है कि एक एक इंच जो हिंदू और सिख का अफगानिस्तान के अंदर है वो उनको लौटा दिया जाएगा। तालिबान ऐसे कैसे एकदम से चेंज हो सकता है? देखें दोस्तों, इस चेंजिंग के पीछे अफगानिस्तान के लोग, आम लोग लाइक मी, जो वाह वाह कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के लोग भी बड़े हैरान और परेशान हो गए हैं कि तालिबान एकदम से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं। ये तालिबान का कौन सा एक नया रुख सामने आ चुका है कि यार ये एकदम से जो है अब तालिबान ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है उन हिंदुओं और सिखों से जो आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं। उनको कहा है कि आपकी जमीनें, आपके गुरुद्वारे, आपकी मंदिरें, आपका एक एक इंच जो आपका है, आपके नाम है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कुछ भी है, वो आपको लौटा दिया जाएगा। और ये जबरदस्ती तो नहीं की कि आप आकर अफगानिस्तान में रहें, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है कहा है कि अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो आपको आम अफगानिस्तान के लोग, देखिए वो भी अफगानिस्तान के लोग ही कहलाते हैं कि वो वहीं पे बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम उसको हिंदू सिख तो सिर्फ धर्म मजहब का नाम है, लेकिन वो है अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा कि आपको हिफाजत तालिबान का फर्ज है। यानी कि इतनी चेंजिंग तालिबान के अंदर कि उन्होंने सिखों और हिंदुओं को उनका हक लौटाना दोबारा दोस्तों जहां जहां भी है ये काम स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, तालिबान ने स्टार्ट हो। देखिए ये न्यूज सुनकर मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर मैं पहली बार आज थोड़ा सा तालिबान से मैं खुश हुआ हूं कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असेंबली की बात की जाए वो भी इंडिया ने बनाई, अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने मुलाकात की अफ़गान लीडरशिप से और आमिर मुत्तकी साहब से मिले और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त इनकम्बेंट या डी फैक्टो गवर्नमेंट है उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिले। बहुत सारी बातें थी और बहुत सारी चीज़ें थी, जारी बात है, जिसमें डिस्कशन हुई। लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं था पता, और वो ये था कि जो तालिबान है उनके ऊपर भारत प्रेशर डाल रहा है कि जो अफ़गान सिख्स और हिंदूज़ हैं उनको ज़मीनें वापस की जाएं।
अब पता ये चला है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिखों और हिंदुओं की ज़मीनें अफ़गानिस्तान के अंदर थी, जो कि डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स ने उनसे छीन ली थी। ठीक है जी। और इससे ये ऐसे पता चला है कि नरेंद्र सिंह खालसा जो है वो वापस आए हैं। और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सिलसिले के अंदर। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ये 2002 के बाद जो अमेरिकन ने जब अटैक किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अटैक किया, तो उससे पहले वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो सिर्फ जो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो उसकी बात करते थे। ना सिखों को इजाज़त है, ना शियों को इजाज़त है, यानी कि मुसलमानों के अंदर जो फ़िक़े हैं उनको भी इजाज़त नहीं थी और वो अपनी मर्ज़ी किया करते थे। अब तालिबान थोड़े बदल गए हैं। अब वो मुहर्रम में जो मुस्लिम शिया कम्युनिटी है उसको भी इजाज़त देते हैं। मतलब अब उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया है, दुनिया के सामने अपनी एक आउटलुक जो है वो बेहतर की है। और अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, और वो ये कि जितनी भी अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टीज है, जो माइनॉरिटीज मूव कर चुके हैं, जो हिंदू सिख ईसाई मूव कर चुके हैं इंडिया, उन सब की प्रॉपर्टीज जिनको जब्त कर लिया गया था, जिन पर कंट्रोल कर लिया गया था, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हैंड ओवर कर दी जाएंगी। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये मुआहिदा तय पा चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मजीद अच्छे करना। बात कर रही हूँ, अफगानिस्तान कह रहे हैं हम हिंदुओं और सिखों की जायदादें उनको वापस कर देंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात। कह रही हूँ वो नहीं हो सकता। ये तालिबान ने कह दिया, तालिबान ने कह दिया, फिर शायद में भी हो सके, लेकिन मुश्किल है, ऐसे नहीं। अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुओं सिखों की प्रॉपर्टी है वो उनको लौटा दीजिए। सॉरी माजरत, मुझे नहीं समझ लगी सही तरह। अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, वहाँ हिंदुओं और सिखों की जितनी प्रॉपर्टी हथियाई हुई है लोगों ने, वो उनसे लेकर हिंदुओं और सिखों को दे दी जाएगी इंडिया में। क्या कहते हैं? शायद उनके दिल में रहम आ गया हो, फिर हो ही सकता है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक होता है? पाकिस्तान में तो फिर भी कोई सलूक अच्छा कर ही देते, लेकिन हिंदू में अगर कोई पाकिस्तान पकड़ा जाए उनके साथ अच्छा सलूक नहीं वो करते। पाकिस्तान में हम कैसा सलूक करते हैं गैर मुस्लिमों के साथ, ये बताएं। देखें ना, अगर हमारे साथ कोई मुस्लिम आता है, हमने तो कोई गैर भी मुस्लिम हो, हमने तो अपना उनका हमारा हक है कि हम उनके साथ अच्छे तरीके से बोले, उनके साथ अच्छा सलूक करें, हमारा हक है। वो जैसे मर्जी हो, लेकिन बाज लोग नहीं भी करते ये सलूक। बाज लोग नहीं गैर मुस्लिमों को अच्छा समझते पाकिस्तान में महफूज है गैर मुस्लिम? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं जो हम है वो हम है, जो गैर मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है। कौन कहता है? पाकिस्तान में भी यही होता है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं।